भाई मिडिल क्लास की जिंदगी में अगर सबसे बड़ा विलन कोई है ना तो वो है पेट्रोल पंप। आजकल आदमी गाड़ी स्टार्ट करने से पहले फ्यूल मीटर देखता है और अगर नीडल थोड़ी भी नीचे हुई ना तो दिल से आवाज आती है, भाई रहने दे कल चलते हैं। पेट्रोल के रेट इतने बढ़ गए हैं कि अब बंदा लॉन्ग ड्राइव पे नहीं सिर्फ टेंशन में जाता है। और सबसे ज्यादा जलन तब होती है जब मोहल्ले का कोई बंदा नई स्टाइलिश कार लेके एंट्री मारता है। फिर क्या, पड़ोसी की आंटी बालकनी से लाइव कमेंट्री देती हैं, बच्चे कार के आगे फोटो खींचते हैं और रिश्तेदार बोलते हैं लगता है बेटा ऑनलाइन काम कर रहा है। लेकिन अब सीन चेंज होने वाला है क्योंकि मार्केट में आ गई हैं ऐसी ईवी कार्स जो सिर्फ फ्यूचर वाली फील नहीं देती बल्कि मिडिल क्लास का पूरा रिवेंज लगती हैं। भाई कुछ ईवी कार्स का चार्जिंग कॉस्ट सुन के ना पेट्रोल वाली कार खुद शेम फील करे और लुक ऐसा कि कॉलोनी में एंट्री मार दो तो पड़ोसी सीधा गूगल पे सर्च करेगा EMI कितनी पड़ेगी। सच बोलूं तो ये गाड़ियां उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्टाइल भी चाहते हैं, रोड प्रेजेंस भी और महीने के एंड में अकाउंट में पैसे भी। तो आज देखते हैं मिडिल क्लास के लिए बेस्ट ईवी कार्स जिन्हें देख के लोग बोलेंगे भाई फ्यूचर तो इसी बंदे ने पकड़ लिया। नंबर 5 पर आती है टाटा टियागो ईवी। अब भाई इसका नाम सुन के बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना क्योंकि ये कोई नॉर्मल मिडिल क्लास कार नहीं है। ये वो गाड़ी है जो चुपचाप आती है और पूरा मोहल्ला हिला के चली जाती है। सबसे पहले इसका लुक देख लो, ऐसा लगता है जैसे फ्यूचर की कोई मिनी स्पोर्ट्स कार गलती से मिडिल क्लास बजट में लॉन्च हो गई हो। फ्रंट लुक इतना क्लीन और स्टाइलिश है ना कि अगर रात में वाइट LED ऑन करके कॉलोनी में घुस गए तो पड़ोसी का बंदा कर्टन हिला के जरूर देखेगा। और भाई सच बताओ मिडिल क्लास को सिर्फ कार नहीं चाहिए होती, एंट्री चाहिए होती है, डीप एंड इवल वो वाली फीलिंग चाहिए होती है जब गाड़ी पार्क करो और दो लोग रुक के देखें। और ये टाटा टियागो ईवी वही काम करती है। अब सीन इमेजिन करो, तुम शाम को कार लेके घर आ रहे हो, गाड़ी बिल्कुल साइलेंट, ना इंजन की आवाज ना वाइब्रेशन, सीधा फ्यूचर वाली फीलिंग। और उधर पड़ोसी का अंकल अपनी पेट्रोल वाली गाड़ी में 300 रुपए का पेट्रोल डलवा के आ रहा होगा, फेस पे दर्द अलग ही लेवल का, डीप एंड इवल। एक अंकल बाहर आके बोलेंगे बेटा ये चार्ज कहाँ होती है, दूसरे अंकल पूछेंगे बिजली का बिल कितना आता है और तीसरा बंदा चुपके से गूगल पे सर्च करेगा टाटा टियागो ईवी EMI विदाउट डाउन पेमेंट। लेकिन असली खतरनाक चीज इसका रनिंग कॉस्ट है क्योंकि जहां नॉर्मल गाड़ियां महीने का बजट उड़ा देती हैं, ये वाली ईवी मिडिल क्लास को थोड़ा सुकून दे देती है। और भाई पेट्रोल पंप ना जाना आजकल लग्जरी लगता है। सोचो जब दोस्त पेट्रोल भरवाने के लिए लाइन में खड़े होंगे तब तुम चार्जिंग पे मीम भेज रहे। नंबर 4 पर आती है MG कॉमेट ईवी। अब भाई पहली बार इस कार को देखोगे ना तो दिमाग 2 सेकंड के लिए हैंग हो जाएगा क्योंकि ये नॉर्मल कार जैसी बिल्कुल नहीं लगती। ऐसा फील आता है जैसे फ्यूचर से कोई गैजेट टाइम ट्रैवल करके रोड पे आ गया हो। और भाई इसका साइज देख के अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना। ये छोटी जरूर है लेकिन मोहल्ला भर का अटेंशन अकेली खा जाती है। जहां दूसरी गाड़ियां पार्किंग के लिए जगह ढूंढती रहती हैं, ये वाली ऐसी घुसती है जैसे घर उसके बाप का हो। और भाई अगर रात में इसको LED ऑन करके कॉलोनी में एंट्री मार दी ना तो पड़ोसी का कर्टन ऑटोमेटिक हिलेगा। एक अंकल बालकनी से बोलेंगे ये कौन सी स्पेसशिप आ गई। दूसरा बंदा बोलेगा भाई इसका इंजन कहाँ है। और तीसरा बंदा चुपके से गूगल पे सर्च करेगा MG कॉमेट ईवी डाउन पेमेंट कितनी है। लेकिन असली खतरनाक चीज इसका खर्चा है। जहां पेट्रोल वाली गाड़ियां महीने के एंड में आदमी का अकाउंट रुला देती हैं, ये वाली ईवी चुपचाप पैसे बचाती रहती है। और भाई सच बताओ आजकल मिडिल क्लास को सिर्फ कार नहीं चाहिए होती, ऐसी एंट्री चाहिए होती है जिससे पड़ोसी की रात की नींद उड़ जाए। नंबर 3 पर आती है सिट्रॉन EC3। अब भाई इस कार को देख के पहली फीलिंग क्या आती है पता है, ये मिडिल क्लास वाली कार इतनी स्टाइलिश कैसे हो सकती है। क्योंकि इसका लुक नॉर्मल ईवी जैसा बिल्कुल नहीं है। फ्रंट से देखोगे ना तो पूरा फॉरेन वाली वाइब आती है डीमंस इंजन। और भाई अगर इसको लेके कॉलोनी में एंट्री मार दी ना तो पड़ोसी का बेटा तुरंत टेरेस पे चढ़ जाएगा देखने। एक अंकल बोलेंगे बेटा कंपनी कौन सी है, दूसरे अंकल फ्यूल का हिसाब लगाने लगेंगे और तीसरा बंदा चुपके से गूगल पे सर्च करेगा सिट्रॉन EC3 EMI विदाउट सैलरी। लेकिन असली गेम इसका कंफर्ट और स्मूथनेस है। ओहो ये कार इतनी स्मूथ चलती है ना कि अंदर बैठ के लगता है रोड पे नहीं मोबाइल गेम में ड्राइव कर रहे हो। और भाई साइलेंट इतनी कि रात में
कॉलोनी में घुसो तो कुत्ते भी कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इमेजिन करो, तुम ईवी चार्ज करके मजे से घूम रहे हो और उधर पेट्रोल वाली कार का ओनर फ्यूल मीटर देख के डिप्रेशन में जा रहा है। सच बोलूं तो आजकल मिडिल क्लास को सिर्फ माइलेज नहीं चाहिए, स्टाइल भी चाहिए, रोड प्रेजेंस भी, और ऐसी एंट्री भी जिससे पड़ोसी की जल जाए। और सिट्रॉन EC3 वही काम करती है, कम खर्चा, फ्यूचर वाली फील, और लुक ऐसा कि लोग पूछे भाई ये गाड़ी ली कहां से है। नंबर 2 पर आती है टाटा नेक्सॉन EV। वाह, अब भाई ये कोई नॉर्मल EV नहीं है, समझ रहे हो ना? ये वो कार है जिसे देख के पड़ोसी का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। सबसे पहले इसका लुक देख लो, ऐसा लगता है जैसे रोड पे मिनी बीस्ट निकल आई हो, डेविल सी गाड़ी। और भाई अगर इस कार को लेके कॉलोनी में एंट्री मार दी ना तो लोग तुम्हारी कार कम, तुम्हारी इनकम ज्यादा जज करेंगे, समझ रहे हो? एक अंकल तुरंत बोलेंगे बेटा बिजनेस करते हो क्या? दूसरा बंदा साइड में जाके अपनी पेट्रोल वाली गाड़ी को देख के सैड हो जाएगा, और तीसरा बंदा गूगल पे सर्च करेगा टाटा नेक्सॉन EV ऑन रोड प्राइस। देख रहे हो? लेकिन असली खतरनाक चीज इसका रोड प्रेजेंस है। ओहो, ये कार रोड पे आती नहीं, सीधा डोमिनेशन करती है। फ्रंट लुक इतना डेंजरस है ना कि रियर मिरर में दिख जाए तो ऑटो वाले भी साइड देने लगते हैं। कमाल है यार। और भाई सबसे बड़ा अटैक तो तब होता है जब लोगों को पता चलता है कि ये EV है। ओहो, क्योंकि जहां दूसरे लोग पेट्रोल भरवाने में आधी सैलरी उड़ा रहे होते हैं ना, तुम चार्जिंग पे चिल कर रहे होगे। सोचो यार, पेट्रोल पंप पे लाइन लगी है और तुम साइड से साइलेंट मोड में निकल रहे हो। ओहो, सच बोलूं ना तो टाटा नेक्सॉन EV मिडिल क्लास के लिए सिर्फ कार नहीं है, ये वो चीज है जो स्टाइल भी देती है, फ्यूचर वाली फीलिंग भी, और पड़ोसी की जलाती भी फुल पावर में है। मजा आ गया। नंबर 1 पर आती है टाटा पंच EV। अब भाई ये कार नहीं, मिडिल क्लास का फाइनल बॉस लगती है। सबसे पहले इसका लुक देख लो, ऐसा फील आता है जैसे छोटी फॉर्च्यूनर का इलेक्ट्रिक वर्जन रोड पे आ गया हो। और भाई अगर इसको लेके कॉलोनी में एंट्री मार दी ना तो पड़ोसी का पूरा परिवार विंडो से बाहर आ जाएगा। एक अंकल बोलेंगे बेटा कितने की पड़ गई, दूसरे अंकल तुरंत फ्यूल का हिसाब लगाने लगेंगे, और तीसरा बंदा चुपके से YouTube पे सर्च करेगा पंच EV बेस मॉडल रिव्यू। लेकिन असली बवाल इसका रोड प्रेजेंस है। ये कार रोड पे चलती कम है, सीधा एटीट्यूड दिखाती है। फ्रंट लुक इतना डेंजरस है ना कि रात में LED ऑन करके आ जाओ तो लगता है कोई फ्यूचरिस्टिक बीस्ट आ रहा है। और भाई सबसे बड़ा अटैक तो तब होता है जब लोगों को पता चलता है कि ये EV है। क्योंकि जहां लोग पेट्रोल भरवाने के बाद अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं, तुम चार्जिंग पे मजे से रील्स देख रहे होगे। सोचो, पेट्रोल पंप पे लाइन लगी हुई है, लोग फ्यूल के रेट देख के इमोशनल डैमेज ले रहे हैं, और तुम साइड से साइलेंट मोड में निकल रहे हो जैसे फ्यूचर के किंग हो। सच बोलूं ना तो टाटा पंच EV मिडिल क्लास के लिए परफेक्ट पैकेज लगती है। स्टाइल भी, SUV वाली फील भी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी भी, और पड़ोसी की जलन भी अनलिमिटेड। ये वो कार है जिसे लेके एंट्री मार दो ना तो मोहल्ला बोले भाई बंदे ने लेवल अप कर लिया। तो भाई ये थी मिडिल क्लास के लिए बेस्ट EV कार्स। अब सच बताऊं, फ्यूचर धीरे धीरे नहीं आ रहा, सीधा रोड पे दौड़ रहा है। आज जो लोग EV का मजाक उड़ा रहे हैं ना, कल वही चार्जिंग स्टेशन ढूंढते फिरेंगे क्राई करते हुए। और भाई मिडिल क्लास को बस ऐसी ही कार चाहिए, जेब भी बच जाए, स्टाइल भी मिल जाए, और पड़ोसी की जलती भी रहे फुल पावर में। कमेंट करके बताओ इनमें से कौन सी EV कार लेके तुम मोहल्ला हिला दोगे फुल पावर में। और ऐसी ही खतरनाक कार वीडियोस के लिए टर्बो फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लो।